जिसने आंधियों से दोस्ती कर ली, उसे तूफानों से डर कैसा। जो मां ठान ले अपने बच्चों के लिए, उसके आगे किस्मत भी झुके वैसा। ये कहानी है योगिता सचिन कुलधरण की। एक साधारण परिवार में जन्मी लेकिन असाधारण साहस से भरी एक महिला की। 24 अप्रैल 1987 राहता तालुका के हनुमंत गांव में योगिता का जन्म हुआ। 3 बहनें और 1 भाई। ऐसे भरे पूरे परिवार में योगिता पल बढ़ रही थी। योगिता जी के पिता शिक्षक थे, जिन्हें नौकरी के कारण अक्सर गांव से बाहर रहना पड़ता था। भाई पढ़ाई के लिए बाहर चला गया। ऐसे में योगिता जी पर घर की देखभाल का जिम्मा आ गया। साथ ही खेत से जुड़े काम और पशुधन का ख्याल रखने की जिम्मेदारियां भी आ गई। लेकिन ये सब कुछ एक किशोरवयीन लड़की योगिता बखूबी निभा रही थी। पांव फटने से पहले ही योगिता जी की सुबह हो जाती थी। एक शिक्षक की बेटी होने की वजह से घर में पढ़ाई का अनन्य साधारण महत्व था। इसलिए उन्होंने काम के साथ पढ़ाई करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये सब भागदौड़ करते हुए योगिता बेहद थक जाती थी, पर उसकी उन्हें कभी शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसने बचपन में ही समझ लिया था जिम्मेदारियां बोझ नहीं, ताकत बन सकती है। पंचक्रोशी में वो इकलौती लड़की थी जो ट्रैक्टर, 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चला सकती थी। गांव ने उसे अलग नजर से देखना शुरू किया। उसकी मेहनत की चर्चा अखबार में भी छपी। लेकिन योगिता के लिए ये पहचान मंजिल नहीं थी, वो तो सिर्फ शुरुआत थी। उन्होंने एमकॉम की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद शादी हुई सचिन दत्तात्रेय कुलधरण से, जो एक कंप्यूटर इंजीनियर थे। शादी के बाद भी उन्होंने पढ़ाई जारी रखी, एमबीए किया, कई प्रतियोगी परीक्षाएं दी, परंतु सफलता बार-बार हाथ से फिसलती रही। एक बेटी का जन्म हुआ, जिम्मेदारियां बढ़ रही थी। इसीलिए योगिता जी ने नौकरी करने का फैसला किया। संगमनेर में पतंजलि डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ 7,000 की नौकरी मिली। घर चल रहा था, लेकिन मुश्किल से। सचिन जी ने कम वेतन के कारण नौकरी छोड़ दी और खेती के काम की शुरुआत की, पर पानी के अभाव ने सारी उम्मीदें तोड़ दी। ऐसे में आर्थिक स्थिति बेहद कठिन हो गई और तभी कोरोना महामारी आई। योगिता जी पर मानो संकटों का पहाड़ टूट पड़ा था। उनकी नौकरी भी चली गई, आय का कोई स्रोत नहीं बचा। लेकिन बचपन से ही संघर्ष को ही अपनी ताकत मानने वाली योगिता जी ने हार नहीं मानी और पेट्रोल पंप पर काम शुरू किया। वक्त भी कभी-कभी अजीब इम्तिहान लेता है। वहां योगिता जी ने अकाउंट से लेकर पेट्रोल भरने तक हर जिम्मेदारी डटकर निभाई। 8,000 की सैलरी, उसमें 4,000 किराया, बाकी 4,000 में घर, दवाइयां, बच्चों का खर्च। इसी बीच उनकी बेटी को गंभीर आर्थराइटिस हो गया। एमआरआई, एक्सरे, दवाइयां, लाखों का खर्च। दवाइयों के साइड इफेक्ट से नई समस्याएं उत्पन्न हो गई। उसी समय उनके दूसरे बेटे का जन्म हुआ, जिसे जन्म से ही ब्रीदिंग और फूड पाइप की समस्या थी। 2 बीमार बच्चे, जिनका वक्त पर इलाज होना बहुत जरूरी था। लेकिन योगिता जी की सीमित आमदनी ने उनके हाथ बांध रखे थे। हर तरफ अंधेरा दिखाई देने लगा था। अवघड वाटायचं। घरी गेल्यानंतर म्हणायचे, बाई सगळ्यांचं चांगलं केलं, हिचंच का बरं असं झालं, असं वाटायचं। ही पोरगी आपली कशी करील बा, पुढं कशी लेकरांना सांभाळील, पुढून पैसे आणीन, एवढे कुठं दिवस जायचे, एवढे लहान लहान लेकर। खूप जिद्दी होती ती, लहानपणापासूनच खूप जिद्द होती। अब आगे क्या, इस सवाल में उनका धैर्य टूटने लगा था। लेकिन उनके अंदर की मां ने कभी हार नहीं मानी। इसी कठिन समय में सारिका वाकचौरे मैडम उनके जीवन में आई और उन्होंने रियांश का अमृत जूस लेने की सलाह दी। शुरुआत में यह केवल एक सुझाव था, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होने की वजह से योगिता जी का विश्वास मजबूत हो गया। लेकिन पूरा कोर्स लेने के लिए पैसे नहीं थे। तब उन्होंने अपना गहना बैंक में गिरवी रख दिया, क्योंकि उनके लिए बच्चों का स्वास्थ्य
किसी भी आभूषण से अधिक मूल्यवान था। सारिका मैडम ने उन्हें केवल उत्पाद ही नहीं दिया, बल्कि ये सलाह भी दी कि वो रियांश कंपनी से जुड़कर अपना काम कर सकती है। यही वो मोड़ था जिसने दिशा बदल दी। योगिता जी रियांश से जुड़ गई, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। लोगों ने ताने दिए, उनकी शिक्षा पर सवाल उठाए गए, लेकिन उनके पास रियांश के अमृत जूस का जीता जागता प्रमाण था, परिणाम थे, अनुभव था और विश्वास भी। पहला भुगतान 450 का आया। राशि छोटी थी, पर यह आत्मनिर्भरता का पहला प्रमाण था। उन्होंने मेहनत जारी रखी, लोगों तक परिणाम पहुंचाए। धीरे धीरे एक टीम तैयार हुई। आगे चलकर रियांश कंपनी के सीएमडी मधुकर जाधव सर का मार्गदर्शन उन्हें मिला। उनकी सोच, विजन और नेतृत्व ने योगिता जी को केवल व्यवसाय करना नहीं सिखाया, बल्कि नेतृत्व करना सिखाया। उन्होंने समझाया कि सफलता का अर्थ केवल आय नहीं है, बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ाना है। इस प्रेरणा ने योगिता जी को एक नई दिशा दी। धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ता गया, टीम मजबूत होती गई। कंपनी की वर्षगांठ पर उन्हें 2 व्हीलर से सम्मानित किया गया। ये उनके परिश्रम की सार्वजनिक पहचान थी। उन्होंने विभिन्न शहरों में काम किया। योगिता जी तरक्की की सीढ़ियां लगातार चढ़ती जा रही थी। सिर्फ 1 वर्ष के कार्यकाल में योगिता जी ने 13 लाख की टाटा निक्सॉन कार खरीदी, साथ ही गिरवी रखा हुआ गहना छुड़ाया, बैंक का लोन चुकाया। योगिता जी अपने खानदान की पहली महिला है जिन्होंने मुंबई, हैदराबाद, गोवा के साथ दुबई, थाईलैंड जैसी इंटरनेशनल टूर्स बाय प्लेन एंजॉय की। आज की स्थिति में कोर कमेटी की मीटिंग करने के लिए भी वो प्लेन से सफर करती है। आज वो मंच पर बोलती है, लोगों को प्रेरित करती है। अपनी टीम के साथ सैकड़ों परिवार की आर्थिक स्थिति बदल रही है। रियांश के माध्यम से योगिता जी ने अब तक 25 लाख प्लस का इनकम लिया है और आज मंथली 3 लाख प्लस का इनकम ले रही हैं। योगिता जी ने रियांश के प्लैटिनम रैंक में शामिल होने का सम्मान प्राप्त किया है। हालात कभी तय नहीं करते कि आप क्या बनेंगे, आपका हौसला तय करता है कि आप क्या हासिल करेंगे। योगिता सचिन कुलधरण सिर्फ एक नाम नहीं, एक प्रेरणा है। उनके इसी जज्बे को हमारा सलाम।